क्या आप यकीन करेंगे कि साउथ अमेरिका के एक छोटे से देश में कुंभ जैसा मेला लगता है, जहां गंगा नहीं बहती फिर भी लोग आस्था में डूबकर स्नान करते हैं, जहां होली को फगवा कहा जाता है और पूरा देश रंगों में डूब जाता है, जहां आज भी लोग भोजपुरी बोलते हैं, रामायण गाते हैं और अपने नाम के आगे सिंह, प्रसाद और चौधरी लगाते हैं। लेकिन ये देश एक और सच्चाई भी छुपाए बैठा है। झुंगी बस्तियां, बेरोजगारी, संघर्ष और कुछ लड़कियों की ऐसी मजबूरी जो उन्हें जिस्म फरोशी तक ले जाती हैं। फिर भी यहाँ के लोग मुस्कुराते हैं। ये कहानी है साउथ अमेरिका के देश सूरीनाम की, जिसे दुनिया मिनी इंडिया के नाम से जानती है। सूरीनाम दक्षिण अमेरिका के उत्तर पूर्वी हिस्से में बसा एक छोटा सा देश है। आबादी करीब 6 लाख है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि यहाँ की लगभग 27 से 30% आबादी भारतीय मूल की है। इन लोगों के पूर्वज भारत से आए थे, खासकर बिहार और उत्तर प्रदेश से। 19वीं सदी में जब अंग्रेजों ने भारत में मजदूरों की भर्ती शुरू की तो हजारों भारतीयों को जहाजों से भरकर कैरिबियन और दक्षिण अमेरिका के इलाकों में भेजा गया। 5 जून 1873 को लल्ला रुख नाम का जहाज पहली बार भारतीय मजदूरों को लेकर सूरीनाम पहुंचा। यह दिन आज भी वहां भारतीय आगमन दिवस के रूप में मनाया जाता है। इन मजदूरों को गन्ने के खेतों में काम करने के लिए लाया गया था। हालात बेहद कठिन थे, भाषा अलग, मौसम अलग, संस्कृति अलग, लेकिन इन लोगों ने हार नहीं मानी। उन्होंने मंदिर बनाए, मस्जिद बनाई, अपने त्योहार मनाए और अपनी पहचान को जिंदा रखा। धीरे धीरे यह समुदाय वहाँ की राजनीति, व्यापार और समाज में मजबूत होता गया। आज सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी भारतीय मूल के हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि कभी खेतों में मजदूरी करने वाले लोगों आने वाली पीढ़ियां आज देश का नेतृत्व कर रही हैं। सूरीनाम को मिनी इंडिया इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ भारतीय संस्कृति सिर्फ बची नहीं है बल्कि फल फूल रही है। यहाँ होली, दिवाली, ईद और रामनवमी पूरे उत्साह के साथ मनाई जाती है। फगवा के दौरान पूरा देश रंगों में सराबोर हो जाता है। कई जगहों पर ऐसा धार्मिक आयोजन होता है जो भारत की कुंभ मेले की याद दिलाता है। हालांकि यह भारत के कुंभ मेले जितना विशाल नहीं है, लेकिन आस्था और भावना वही होती है। सामूहिक स्नान, भजन कीर्तन और धार्मिक जुलूस। सूरीनाम की चमकती सांस्कृतिक तस्वीर के पीछे कुछ और सच्चाइयां भी छुपी हैं। यह देश लंबे समय तक राजनीतिक अस्थिरता और सैन्य शासन के दौर से गुजरा है। 1980 में हुए तख्ता पलट और बाद के वर्षों में मानवाधिकार उल्लंघन की घटनाओं ने देश की लोकतांत्रिक छवि को गहरा आघात पहुंचाया। दिसंबर 1982 की कुख्यात हत्या आज भी इतिहास के काले अध्याय के रूप में याद की जाती है। आर्थिक रूप से सूरीनाम कई बार भारी मुद्रास्फीति और मुद्रा अवमूल्यन का सामना कर चुका है। सरकारी कर्ज और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक दबावों ने आम जनता की क्रय शक्ति को कम कर दिया है। कई परिवारों को रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने में भी कठिनाई होती है। ग्रामीण और अंदरूनी इलाके में स्वास्थ्य सुविधाएं सीमित हैं और स्वच्छ पानी व बिजली जैसी मूलभूत सेवाएं हर जगह समान रूप से उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा देश को अवैध सोना खनन और जंगलों की कटाई जैसी पर्यावरणिक समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। अमेज़न क्षेत्र से जुड़े हिस्सों में अनियंत्रित खनन से आदिवासी समुदायों के जीवन और पर्यावरण संतुलन पर असर डाला है। ये वो सच्चाई है जो मिनी इंडिया की पहचान से परे सूरीनाम की जमीनी हकीकत को दिखाती है। लेकिन हर कहानी का एक दूसरा पहलू भी होता है। सूरीनाम की राजधानी पारामारिबो में जहाँ एक तरफ खूबसूरत डच स्टाइल इमारतें हैं, वहीं दूसरी तरफ गरीबी से जूझते इलाके भी हैं। शहर के बाहर कई बस्तियां ऐसी हैं जहां लोग सीमित संसाधनों में जीवन गुजारते हैं। बेरोजगारी और आर्थिक अस्थिरता यहाँ की बड़ी समस्या रही है। देश की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से खनन और कृषि पर निर्भर है, लेकिन आर्थिक संकटों ने आम लोगों की कमर तोड़ी है। भारतीय मूल के लोग, खासकर शुरुआती पीढ़ियों के बिहारी परिवारों ने बहुत संघर्ष देखा। खेतों में काम करने से लेकर छोटी दुकानों तक उन्होंने हर स्तर पर मेहनत की है। लेकिन सभी की कहानी सफलता की नहीं होती है। कुछ परिवार आज भी गरीबी से जूझ रहे हैं। शिक्षा और अवसरों की कमी ने कई युवकों को गलत रास्तों की ओर धकेल दिया है। सबसे संवेदनशील मुद्दा है गरीबी और उससे जुड़ी मजबूरियां। कुछ रिपोर्ट्स और सामाजिक अध्ययनों में यह बात सामने आई है कि आर्थिक तंगी के कारण कुछ महिलाएं, जिनमें भारतीय मूल की लड़कियां भी शामिल हैं, शारीरिक व्यापार में चली जाती हैं। यहाँ यह समझना जरूरी है कि यह पूरी समुदाय की सच्चाई नहीं है, बल्कि सीमित परिस्थितियों में फंसी हुई महिलाओं की मजबूरी है। उन्हें अक्सर बेहतर शिक्षा, सुरक्षित नौकरी या सामाजिक समर्थन नहीं मिल पाता। कई बार यह मानव तस्करी और शोषण से भी जुड़ा हुआ होता है। इन लड़कियों का जीवन आसान नहीं होता। समाज की नजरें, परिवार की चिंता और आर्थिक दबाव
सब कुछ एक साथ झेलना पड़ता है। फिर भी कई महिलाएं अपने परिवार की आर्थिक रीढ़ बन जाती हैं। वे अपने छोटे भाई बहनों की पढ़ाई का खर्च उठाती हैं, घर चलाती हैं और बेहतर भविष्य का सपना देखती हैं। यह एक कड़वी सच्चाई है, लेकिन इसके पीछे सिर्फ गलत चुनाव नहीं बल्कि मजबूरी की कहानी होती है। सूरीनाम की झुंगी बस्तियों में रहने वाले लोगों की जिंदगी चुनौतियों से भरी है। कई घर लकड़ी के बने हैं जिनमें मूलभूत सुविधाएं भी पूरी नहीं है, लेकिन इन सब के बीच एक चीज जो सबसे अलग है वह है यहाँ के लोगों का सकारात्मक रवैया। वे त्योहार मनाते हैं, संगीत बजाते हैं और परिवार के साथ समय भी बिताते हैं। भारतीय भोजन, रोटी, दाल, कड़ी आज भी उनके खाने का हिस्सा है। भोजपुरी गाने और बॉलीवुड फिल्में वहाँ की सांस्कृतिक का अहम हिस्सा है। दिलचस्प बात यह है कि सूरीनाम में धार्मिक सहिष्णुता बहुत मजबूत है। यहाँ मंदिर, मस्जिद और चर्च अक्सर एक दूसरे के पास बने होते हैं। लोग एक दूसरे के त्योहारों में शामिल होते हैं। यह विविधता इस छोटे से देश को खास बनाती है। राजनीतिक रूप से भी भारतीय मूल के लोगों का प्रभाव मजबूत रहा है। चंद्रिका प्रसाद का राष्ट्रपति बनना केवल एक राजनीतिक घटना नहीं थी, बल्कि इतिहास का चक्र पूरा होना जैसा था। यह उस यात्रा का परिणाम है जो 1873 में शुरू हुई थी, जब मजदूरों से भरे जहाज इस धरती पर उतरे थे। लेकिन सवाल यह है, क्या सूरीनाम सच में मिनी इंडिया है या यह सिर्फ एक सांस्कृतिक उपनाम है? सच्चाई यह है कि सूरीनाम ना तो पूरी तरह भारत का है, ना पूरी तरह यूरोप या अफ्रीका का। यह एक मिश्रण है इतिहास, संघर्ष, संस्कृति और उम्मीद का। यहाँ के बिहारी मूल के लोग आज भी अपने पूर्वजों की कहानी सुनाते हैं। ये बताते हैं कि कैसे उनके दादा दादी ने खेतों में काम किया, कैसे उन्होंने भाषा बचाई और कैसे उन्होंने अपनी पहचान नहीं छोड़ी। ये गर्व की बात है कि हजारों किलोमीटर दूर एक अलग महाद्वीप में भारतीय संस्कृति आज भी जिंदा है। लेकिन यह भी सच है कि आर्थिक असमानता, बेरोजगारी और सामाजिक समस्याएं आज भी मौजूद हैं। सरकारें बदलती हैं, योजनाएं बनती हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर बदलाव धीरे धीरे आता है। फिर भी अगर आप सूरीनाम की गलियों में जाएं, तो आपको उदासी से ज्यादा मुस्कान दिखेगी। बच्चे क्रिकेट खेलते मिलेंगे, घरों से भजन और फिल्मी गानों की आवाज आएगी। लोग अपने अतीत को याद करते हुए भविष्य की उम्मीद करते हैं। सूरीनाम की कहानी केवल मिनी इंडिया की नहीं है, ये कहानी है प्रवास की, संघर्ष की, पहचान की और उम्मीद की। यह दिखाती है कि इंसान चाहे दुनिया के किसी भी कोने में चला जाए, अपनी जड़ों से पूरी तरह नहीं छोड़ता। और शायद यही इस देश की सबसे बड़ी ताकत है। एक तरफ कुंभ जैसी आस्था, दूसरी तरफ गरीबी की हकीकत। एक तरफ राष्ट्रपति की कुर्सी, दूसरी तरफ झुंगियों का संघर्ष। एक तरफ रंगों की फगवा, दूसरी तरफ मजबूरियों की कहानी। सूरीनाम विरोधाभासों का देश है, लेकिन अंत में यह हमें एक सवाल छोड़ जाता है, क्या पहचान केवल भूगोल से तय होती है या फिर लोगों की यादों और संस्कारों में? साउथ अमेरिका की इस छोटी सी जमीन पर भारत की एक झलक आज भी सांस ले रही है, संघर्षों के बावजूद, मुस्कान के साथ। और यही सूरीनाम की असली कहानी है। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये डॉक्यूमेंट्री जरूर पसंद आई होगी। दोस्तों, क्या आप सूरीनाम जाना पसंद करेंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।